क्या एक पूरा समुद्र ही सूख कर गायब हो सकता है? पॉसिबल नहीं लगता है ना। लेकिन 5 मिलियन साल पहले मेडिटेरेनियन सी सच में सूख गया था और फिर अर्थ के इतिहास का सबसे बड़ा फ्लड आया जिसने सब कुछ रीसेट कर दिया। आज जहां पूरा मेडिटेरेनियन सी है वहां कभी एक विशाल डेजर्ट था और फिर अर्थ का सबसे बड़ा फ्लड आया और सब कुछ बदल गया। देखो, आज मैं आपको एक ऐसी अनबिलीवेबल जियोलॉजिकल इवेंट के बारे में बताऊंगा जो 5 मिलियन साल पहले हुई थी। इसने पूरे मेडिटेरेनियन को पूरी तरह वाइप आउट कर दिया और फिर रिक्रिएट किया। इमेजिन करो, आप एक इतनी विशाल सूखी वैली के किनारे खड़ा हो जहां आज का मेडिटेरेनियन सी होना चाहिए, लेकिन वहां सब कुछ सूखा पड़ा है। साउंड्स इम्पॉसिबल ना, लेकिन ये सच में हुआ था। लगभग 6 मिलियन साल पहले स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, एक नेचुरल गेटवे जो मेडिटेरेनियन को अटलांटिक ओशन से जोड़ता था, वो बंद हो गया और मेडिटेरेनियन सी पूरी तरह सील हो गया। इसके बाद इस रीजन की ड्राई क्लाइमेट ने मेडिटेरेनियन बेसिन को सिर्फ 1000 सालों में ही लगभग पूरी तरह सुखा दिया। इस घटना को मेसीनियन सैलिनिटी क्राइसिस कहा जाता है। सोचो, एक पूरा का पूरा सी गायब, पीछे रह गया एक डीप ड्राई बेसिन जो नॉर्मल सी लेवल से 3 से 5 किलोमीटर नीचे था। हाइपर सलाइन लेक्स डेड सी जैसी बन गई। सैलिनिटी इतनी बढ़ गई कि मैसिव सॉल्ट डिपॉजिट्स बन गए, लगभग 4 × 10⁻18 किलोग्राम्स, यानी मेडिटेरेनियन में नॉर्मली मौजूद सॉल्ट से लगभग 50 गुना ज्यादा। साइंटिस्ट्स को यहाँ फॉसिलाइज्ड क्रैक्स मिले हैं जहाँ मडी सी फ्लोर धूप और हीट में सूखकर ब्रिटल बन गया था। इमेजिन करो, एक पूरा का पूरा सी फ्लोर लिटरली सूरज में सूख रहा हो। लेकिन अब आता है असली शॉकर। लगभग 5.33 मिलियन ईयर्स पहले अटलांटिक ओशन ने फिर से अपना पावर दिखाया। उसने जिब्राल्टर स्ट्रेट का बैरियर तोड़ दिया और पानी एक मॉन्स्टरस फोर्स की तरह मेडिटेरेनियन बेसिन पर फूट पड़ा। ये सिर्फ एक फ्लड नहीं था, ये था एक मेगा फ्लड। नायग्रा फॉल से 1000 गुना बड़ा वाटरफॉल। सिर्फ इमेजिन करो, इस फ्लड के पीक पर पानी का लेवल हर दिन लगभग 10 मीटर तक बढ़ रहा था। हर दिन 10 मीटर, यानी हर 24 घंटे में एक 3 मंजिला बिल्डिंग जितना ऊंचा पानी। इस फ्लड का डिस्चार्ज रेट लगभग 10⁸ क्यूबिक मीटर्स पर सेकेंड था, जो आज के अमेज़न रिवर के फ्लो से 3 ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड ज्यादा है। अमेज़न को 1000 गुना तेजी से बहते देखो, तब जाकर समझ सकते हो कि ये कितना इंसेन था। हालांकि फ्लड धीरे धीरे शुरू हुआ, लेकिन मेडिटेरेनियन का करीब 90% पानी सिर्फ कुछ महीनों से लेकर 2 सालों के अंदर ही भर गया। यस, सिर्फ 2 सालों में पूरा बेसिन फिर से भर गया। इस ड्रामेटिक घटना ज़ैनक्लिन मेगा फ्लड ने मेडिटेरेनियन के तले पर गहरे स्कार्स छोड़े। कार्व्ड सी फ्लोर चैनल्स, मैसिव सेडिमेंट डिपॉजिट्स और फॉसिलाइज्ड बीचेस आज भी उस कोयोस की कहानी बताते हैं। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के अक्रॉस साइंटिस्ट्स ने एक 200 किलोमीटर लंबा कार्व्ड चैनल पाया। माना जाता है कि पीक इरोजन के दौरान ये हर दिन लगभग 40 सेंटीमीटर गहरा होता गया, यानी रोज आधा मीटर नीचे कटता गया। इस फ्लड के इम्पैक्ट ने स्पेन, मोरक्को, इटली, ग्रीस और टर्की के लैंडस्केप्स को हमेशा के लिए बदल दिया। नाइल और रोन जैसी मैसिव रिवर्स ने ऐसे डीप कैनियंस कार्व किए जो आज भी सी बेड तक पहुंचते हैं, सी लेवल से लगभग 2700 मीटर्स नीचे। कियारो में आसवान डैम के निर्माण के दौरान नाइल का एंशिएंट कैनियन डिस्कवर हुआ। बाद में लिए गए कोर्स और सर्वेस ने रिवील किया कि यह कैनियन कुछ जगहों पर ग्रैंड कैनियन से भी बड़ा था। माल्टा एस्कार्पमेंट के पास साइंटिस्ट्स को एक ऐसा मेगा फ्लड डिपॉजिट मिला जो 800 मीटर तक मोटा है। बोल्डर्स, सैंड्स, ग्रेवल, सब कुछ एक कायोटिक मिक्स में जमा। यह संभवतः दुनिया का सबसे बड़ा मेगा फ्लड डिपॉजिट है। क्या ये फिर से हो सकता है? रिसर्चर्स आज भी अर्थ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री में इस इवेंट के क्लूज खोज रहे हैं। अगर स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर फिर कभी बंद हो गया, जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल में बहुत पॉसिबल है, तो मेडिटेरेनियन लगभग 1000 सालों में फिर से इवोपोरेट हो सकता है। और लॉन्ग टर्म फ्यूचर, अफ्रीका की नॉर्थवार्ड मूवमेंट इवेंचुअली स्ट्रेट को परमानेंटली बंद कर सकती है और मेडिटेरेनियन हमेशा के लिए गायब हो सकता है। इतिहास सिर्फ इंसानों की कहानी नहीं, यह धरती की भी कहानी है और मेडिटेरेनियन मेगा फ्लड उसी कहानी का सबसे पागलपन भरा चैप्टर है। अब सवाल ये है, अगर नेचर ने एक बार पूरा सी वैनिश किया था तो क्या वो फिर से कर सकती है? नीचे कमेंट्स में अपनी थ्योरी लिखिए। क्या मेडिटेरेनियन एक दिन फिर से डेजर्ट बन जाएगा?